जामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नहीं सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरो परं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर राजनांदगांव जिला के अंतर्गत परम आदरणीय उत्तम वर्मा जी के माध्यम से आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने आदर्श जीवन से समस्त जगत को प्रेरित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा और उनके पदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्वर कोकिला के रूप में श्रीमती गीता देवी जी, जो मंडला से पधारी मध्य प्रदेश से, बहुत सुमधुर स्वर में उनके भजनों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार उनका जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए कि सचमुच में भजन में बहुत सुना हूं। 20-22 वर्ष से लगभग गाने का और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन 3 दिन से जो उनके भजनों को सुन रहा हूं एक नए अंदाज में। भजन तो वही है लेकिन अंदाज नया है। इसके लिए आत्मा की गहराई से उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और उनको ही नहीं, उनकी भजन मंडली में जो भी उनका कोरस करने वाली उनकी छोटी बहन है, और ढोलक पर उनके पतिदेव जी हैं, सबके लिए तबला पर जो है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। और आज जो कुछ विचार निवेदन स्वरूप में प्रस्तुत करूंगा, उन्हीं के गाए भजन पर जो सद्गुरु कबीर साहब का पद है, उसकी मुख्य पंक्ति वो कह रही थी, साधु भाई क्या करना है? सत्य नाम की खेती करना है। सत्य नाम की खेती कर लो। इसमें कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि कबीर साहब ने क्या केवल ये सतनाम की खेती करने के लिए, भक्ति की खेती करने के लिए, गुरु नाम की खेती करने के लिए क्या केवल साधुओं को कहा है? हाँ, साधुओं को कहा है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी चिंतन करना होगा
कि कबीर साहब ने केवल साधु के जैसे कपड़े पहनने वालों को ही साधु नहीं कहा है। साधु कबीर साहब की दृष्टि में केवल तिलक लगाने वाला ही साधु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में केवल जटा बढ़ाने वाले ही साधु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में मन और इंद्रियों का संयम करके अपने दिल, दिमाग और बुद्धि को साधने की प्रक्रिया से जो कोई गुजर रहा है उस सब को साधु सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। इसलिए कबीर साहब ने जितने भी पद दुनिया को सुनाए, दो चीज उसमें प्रमुखता से उन्होंने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो या कहत कबीर सुनो भाई संतो। दुनिया के लोगों को जो साधना के मार्ग पर, जो संयम के मार्ग पर, जो सुचिता के मार्ग पर, जो पवित्रता के मार्ग पर, निर्मलता के मार्ग पर चलने में सक्षम है, चलने के लिए संकल्पबद्ध है, उन सबको सदगुरु कबीर साहब ने या तो साधु कह करके पुकारा या संत कह करके पुकारा। तो यहां यदि कहा जा रहा है कि साधु भाई सत्य नाम की खेती कर लो, तो इससे यह अर्थ न निकाला जाए कि कबीर साहब केवल जो जटा वाले, दाढ़ी वाले, बाल वाले, टीका वाले, माला वाले, बस उनके लिए यह उपदेश कर रहे नहीं, बल्कि सत्संग, संयम, सदाचार, शील, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए जो जो जीव, जो जो व्यक्ति संकल्पबद्ध है और साथ साथ संकल्प के साथ उस तरफ यात्रा कर रहे हैं, उन सब लोगों को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सदगुरु कबीर साहब ने उनको साधु कह करके संबोधित किया है। हर एक सदाचारी, हर एक संयमी, हर एक शीलचारी, हर एक शुद्ध आचारी कबीर साहब की दृष्टि में साधु हैं और संत हैं। तो पहला तो यह बात स्पष्ट कर लेना है। दूसरी बात कि सत्य नाम की खेती करना है। खेती करना यहां क्यों कहा गया? क्योंकि मूल रूप से खेत शब्द जो आज हम जमीन के लिए उपयोग करते हैं, वह खेत मौलिक शब्द नहीं है। खेत का मूल शब्द है क्षेत्र। क्या शब्द है? क्षेत्र। खेत क्षेत्र का अपभ्रंश है। जैसे हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं ना कि शब्द के उत्पत्ति के कितने प्रकार, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण कहता है 4 प्रकार के। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पढ़े हैं बचपन में कि नहीं पढ़े? याद करने में मास्टर साहब की बड़ी मार लगी है हम लोगों को। सबको खानी पर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब याद करने में नहीं मार खाना पड़ता है। खुद मास्टर साहब है तो आप भी मारे होंगे। तो व्याकरण में ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तत्सम जो संस्कृत का मूल शब्द ज्यों का त्यों समाहित कर लिया गया हो भाषा में, शब्द में, शास्त्र में, उसको तत्सम कहते हैं। उसी संस्कृत के अनुरूप कोई भाषा यदि बनाई गई तो उसको तद्भव कहा जाता है। लोगों की बोल चाल में, देश की बोली भाषा में बोली जाने वाली जो भाषा है वो साहित्य में आकर के समाहित हो गई तो उसको देशज कहा गया। अब विदेश से जो भाषा, जैसे लालटेन, ट्रेन, माइक, मोबाइल, तो मोबाइल हिंदी शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है। लेकिन अंग्रेजी माइक लाओ रे, थोड़ा स्टैंड ठीक करो, तो स्टैंड अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसको हम अपनी भाषा में शामिल कर लिए। माइक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह लगता ही नहीं कि अंग्रेजी है। इतना बोल चाल में घुल मिल गया है कि लगता बस अपना वाला ही है। लेकिन माइक विदेश से आया हुआ शब्द है और हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसलिए इस भाषा को क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। मोबाइल को क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। ट्रेन को क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे ना। तो भाषा की उत्पत्ति के 4 प्रकार हैं, उसमें शुद्ध शब्द है क्षेत्र,
लेकिन उस क्षेत्र को बोलते 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 लोगों ने अपभ्रंश में करके क्या कर दिया, खेत कर दिया। क्षेत्र उस खेत के लिए बाद में उपयोग हुआ। क्षेत्र कहा जाता है, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इस शरीर में रहने वाली आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। इस क्षेत्र जैसे जड़ और चेतन है, सांख्य के दृष्टिकोण में प्रकृति और पुरुष है, वैशेषिक दर्शन के निगाह में जड़ और चेतन है, सदगुरु कबीर साहब के निगाह में काया और हंस है। उसी तरह से गीता की दृष्टि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र कौन है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा, जो इस क्षेत्र का मालिक है। तो क्षेत्र का मालिक क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जिसको शुद्ध संस्कृत रूप में क्षेत्र कहा गया, उसी को कबीर साहब चूंकि लोक संत थे, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में लोक भाषा के रूप में प्रवाहित करते थे और संस्कृत से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। साहब कहते थे संस्कृत एक कुएं का पानी है, लेकिन लोगों की जो बोली जानी आम बोलचाल की भाषा है वो बहता हुआ पानी है। तो शुद्ध संस्कृत शब्द को भी कबीर साहब अपनी भाषा में ढाल करके लोगों के बीच में कुछ बात सुनाया करते थे। तो चूंकि उस संस्कृत का क्षेत्र है और कबीर साहब लोक भाषा में अपनी बात रखते हैं, तो क्षेत्र की तो बात करेंगे नहीं, खेत की बात करेंगे। तो इस देह रूपी क्षेत्र अर्थात इस देह रूपी खेत में हमें और आपको खेती करना है। क्या खेती करना है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछिए। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। क्या कहा? तुलसी यह तन खेत है। गीता की भाषा में क्षेत्र कहिए, कबीर साहब और तुलसीदास जी की भाषा में इसको खेत कहिए। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सो लहे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा खेत है, इसमें मन वचन और कर्म किसान है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, सुसंग और कुसंग, सुकर्म और कुकर्म, ये बीज है। इस तन रूपी खेत में मन वचन किसान के माध्यम से जिस भी प्रकार के कर्म का बीज बोओगे, अच्छे कर्म का बीज बोओगे तो फसल कैसा कटेगा? अच्छा वाला। अब बुरे कर्म का यदि बीज बोओगे तो फसल कैसा कटेगा? बुरा वाला। कबीर साहब ने बीज में किसे गिना? बबूल और आम का। करे बुराई सुख चाहे। यदि इस तन रूपी खेत में आपने बुराई का बीज छीटा तो परिणाम में कभी अच्छाई का फल नहीं मिल सकता। यदि आपने इस तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से आपने बबूल का बीज छीटा तो आपको आम का फल किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि अपने तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से तुम कौन सा बीज बोते हो, उसी बीज के ऊपर में तुम्हें फल मिलने की संभावना है। वही फसल काटोगे जो तुम बीज बो रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आम जैसा सरस फल तो चाहते हैं, मीठा परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन बोने के वक्त में हम बबूल का कांटा लगाते हैं। तो कबीर साहब का प्रश्न है, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को। खेती करने के वक्त में रोपे पेड़ बबूल का, तो फसल काटने वक्त में आम कहां से हो। बबूल का बीज यदि तुम बोते हो तो आम का फल तुम्हें खाने का, आम का फसल काटने का तुम्हें क्या हक है? यदि आम का फल, चूंकि दर्शन शास्त्र यह कहता है यदि तुम फल को बदलना चाहते हो तो तुम्हें बीज बदल देना चाहिए।
फल बदलने की आशा करते हो और बीज को बदलते नहीं हो, तो नीति का नियम यह कहता है, कौन कहता है कि जालिम, जालिम मन गुनाहगार, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। इसमें कड़ी है एक ठो, बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, बता दीजिए। खेती ही जिसकी गड़बड़ हो, वो बढ़िया फसल कैसे काटेंगे। बोया जिसने फसल भांग की, भांग समझते हैं ना, हम समझ रहे हैं, भांग बथवा बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। नियम क्या कहता है, काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। कौन कहता है दुनिया में कि जालिम उम्र भर नहीं रोता। कौन कहता है इस दुनिया में कि नेक कर्मों का फल नेक नहीं होता। कौन कहता है कि बुरे कर्मों का फल इस दुनिया में बुरा नहीं होता। कौन कहता है कि बबूल का बीज लगाने पर आम का फल मिल सकता है। नहीं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो यह तन जो हमारा खेत है, इस तन रूपी खेत में सदगुरु कबीर साहब कहते, मेरे भाई तुम्हें यदि शांति का फल चाहिए तो इसमें विषय का बीज मत लगा। यदि शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सतनाम का फसल लगा। यदि तुम्हें शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सत्संग का बीज डाल। यदि इस तन रूपी खेत से तुम्हें मोक्ष का फल चाहिए तो तू इसमें ध्यान का, भजन का, सत्संग का, साधना का बीज डाल। तब जाकर के तुम इसमें मोक्ष का फसल उगाने का अधिकारी हो सकेगा। अन्यथा मोक्ष की चाहत चाहत ही रह जाएगी, तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सतनाम की खेती करो। दुर्भाग्य है कि हम सतनाम की खेती करते नहीं, खेती करते हैं विषय नाम की, परिणाम चाहते हैं मोक्ष की। खेती करते हैं नशा की, दुर्व्यसन की, झूठ की, चोरी की, हिंसा की, नशा की, व्यभिचार की। अब परिणाम चाहते हैं एकदम परमानंद मिले, परमानंद मिले, सदैव सुख मिले, शाश्वत शांति मिले। ये कैसे होगा? इस शाश्वत शांति का जो फसल तैयार होता है वो सतनाम के बीज से शुरू होता है, वो गुरु ज्ञान के बीज से शुरू होता है, वो भक्ति के बीज से शुरू होता है। तो इसमें भक्ति का फसल लगाइए। सतनाम तो एक शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ यह है कि ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, संयम का, सदाचार का बीज डालिए और उसके परिणाम में जीवन के जो अच्छे अच्छे परिणाम वाले फसल हैं उस फसल को आप प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि नियम यही है कि जैसा बीज बोएंगे उसके परिणाम में वैसा ही फसल काटा जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ता कि चाहत सुख, चाहते तो तू सुख हो, चाहते तो तू अच्छा हो, लेकिन दुख संग न छारा। दुख को उत्पन्न करने वाला जो बीज है वो बीज बोना तू बंद नहीं करता है तो तू फिर तुम्हारी चाहत कैसे पूरी होगी। दूसरी बात, खेती करने का एक जो अच्छा नियम है वह नियम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, कृषि निरावही चतुर किसाना, अजिमि बुध तजहि मोह मद माना। खेती करने का एक सच्चा जो अच्छा नियम क्या है
कि कृषि निरावही चतुर किसाना, क्योंकि खेती करने वाले को किसान कहा जाता है। तो सत्संग और साधना के मार्ग में, जो साधना में, भक्ति में, संयम के क्षेत्र में जो साधु लगा हुआ है, समझिए कि वो क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र का एक किसान है वो। अब चतुर किसान हमें बनना, चतुर माने समझदार किसान, बुद्धिमान किसान बनना है हमें, आपको, सबको। तो एक चतुर किसान, एक समझदार किसान का काम क्या होता है? किसान का काम क्या है? उसका दो काम है। पहला काम कि एक तो खेत में वह अच्छा बीज डाले, बीज डालने के बाद उसकी जो निराई गुराई सिंचाई जो भी समय पर होता है वो समय समय पर करते रहे, खेतों की निगरानी समय समय पर करते रहे कि कोई जानवर आकर के फसल चर न जाए। अब दूसरा सबसे बड़ा और निगरानी है कि खेत के मेड़ पर बार बार जा करके देखे, निगरानी करे कि उस फसल के साथ साथ खर और पतवार जो उग गया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में घास फूस कहते हैं, वो जो निकल गया है, तो किसान को क्या करना चाहिए? खेत में बैठ करके सत्यनारायण कथा, किताब, आरती गरीब निवाज, फसल जाए फसल देवा, आप जितना घास फूस है निकल जाइए, ये करने से फसल उग जाएगा? वो नहीं करना होगा। एक चतुर किसान, एक समझदार किसान, एक सफल किसान, चूंकि कबीर साहब आप करे साधु भाई सत्य नाम की खेती, क्या गाए अभी थोड़ा सा बताइए पंक्ति, क्या गाए? हाँ, साधु भाई खेती करो सतनाम। तो खेती जो आपको सतनाम की करनी, तो ऐसा नहीं कि गुरु से ज्ञान ले करके भक्ति का, सतनाम का, ज्ञान का बीज तो आप डाल लिए और कान में तेल लेके सूत गए, तो गुरु महाराज की कृपा से भवसागर पार हो ही जाएंगे। वो सफल किसान नहीं होगा, वो चतुर किसान, बुद्धिमान समझदार किसान नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक चतुर किसान का काम क्या है? तो कृषि निरावही चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना, कि जैसे एक सफल किसान, समझदार और चतुर किसान खेत में फसल लगाता है, लेकिन फसल लगाने के साथ, बीज लगाने के साथ उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि बीज छीट दिया, कान में तेल लेके सो गए, वो सफल किसान नहीं माना जाएगा, वो विफल किसान हो जाएगा। क्यों? बीज लगा देने पर दो जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी उस फसल की निगरानी करना, समय पर उसकी निराई सिंचाई गुराई करना। अब दूसरा काम, फसल के साथ साथ जो घास पतवार उग आए हैं, वो एक घास को क्या करना? चुन चुन करके उसको बगल में फेंक देना। जो किसान बार बार अपनी फसल की निगरानी नहीं करेगा, बार बार उस घास फूस को निहार निहार करके उखाड़ करके नहीं फेंकेगा, तो उसके खेत में 3 महीना के बाद फसल उपजेगा कि भांग और बथुआ? क्या उपजेगा? उपजेगा। तो जैसे यहां चूंकि किसान खेती करने के लिए कहा गया, गोस्वामी जी भी खेती करने के लिए कह रहे हैं, तो वो खेती का प्रारूप अपने जीवन के ऊपर में लागू कीजिए कि जैसे किसान मार्केट से बीज ला करके छींटता है, क्या करने लगे जी? क्या करना है? स्टेज पर भी बैठा कौन है जो लीजिएगा? हाँ, जाइए ना। बैठ जाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक बुद्धिमान किसान को, एक सफल किसान को ये 2 काम करना पड़ता है। एक अपने फसल की निगरानी, जानवरों से, पशुओं से उसकी सुरक्षा,
और दूसरा, उस फसल के साथ साथ उगे हुए जितने भी घास पतवार है, खर पतवार है, उसको एक एक चीज को देख करके उखाड़ उखाड़ करके फेंकना। तो आप अपने जीवन रूपी खेत में, शरीर रूपी खेत में मन, वचन और कर्म रूपी किसान से सदगुरु के शरण में आकर, संत के शरण में आकर उसमें भक्ति का जो बीज लगाया है, वैराग्य का जो बीज लगाया है, साधना का जो बीज लगाया है, तो बीज तो आपने लगाया, खेती अच्छी की आपने, लेकिन आपको यह ध्यान देना चाहिए कि किसान बीज ला करके खेत में छींटता है, कभी भांग और बथुआ का बीज खरीद करके नहीं लाता है, वो अपने आप पैदा होता है कि नहीं। तो उसी तरह से जब आप अपने तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से भक्ति का बीज, सतनाम का बीज, गुरु ज्ञान का बीज, सत्संग का बीज, साधना का बीज, संयम का बीज लगाए, बीज तो अच्छा लगाए, लेकिन उसके साथ साथ में विकारों का जो बीज होगा वह अपने आप पैदा हो जाएगा। काम का बीज अपने आप पैदा होगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्रोध का बीज अपने आप पैदा होगा, लोभ का बीज अपने आप पैदा होगा, हिंसा, व्यभिचार, कुविचार, दुर्विचार, मन गलत वृत्ति के जितने घास पतवार है उसको आपको मार्केट से खरीद करके लाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः पैदा होगा। तो जब उस भक्ति के बीज के साथ साथ आपने बीज लगाया भक्ति का और काम क्रोध लोभ मोह का घास पतवार निकल गया, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि निरंतर सुबह शाम बैठ करके सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल। अब बाहर के पट बंद कर, बाहर के पटकों को बंद करो, आंख के पट को, कान के पट को, जितनी ज्ञानेंद्रियां है सभी पटों को बाहर की वृत्ति से सिमट करके अंतरंग कर देना है, सब पट को बंद कर देना। पट को बंद करने का मतलब अपने इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सिमट करके अंतरंग कर देना। चेतना का प्रवाह जो बाहर चल रहा है उसको सिमट करके अंदर की ओर मोड़ देना, ये पट को, बाहर के पट को बंद करना होगा। तो प्रत्येक दिन सुबह और शाम बैठ करके मन और इंद्रियों के प्रवाह को सिमट करके बहिर्मुखता से अंतर्मुख कर देना और अंदर के हृदय का मूल्यांकन करना। चित्त का मूल्य, चित्त ही खेत है ना, हृदय ही खेत है, तो उस चित्त में अपनी चेतना को घुमा करके निगरानी करना अपने मन का, वचन का, कर्म का, बुद्धि का, संस्कार का। मन में, वचन में, बुद्धि में, संस्कार में, वृत्ति में, विचार में, सब चीज में निगरानी करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ है। इसी को तो कबीर साहब ने भजन कहा, साधना कहा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये तो बड़ी उच्च बात है, उसका पहला स्टेज है। आदत बुरी सुधार लो, वही बुरी आदत घास पतवार का फसल है, बीज है, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकना, ये भजन के अंतर्गत, ये साधना के अंतर्गत आता है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में उठने वाले अनिष्ट विचारों के तरंग को मिटा देना, ये भजन के अंतर्गत, यही असली खेती है। सतनाम की खेती ही भजन है, सतनाम की खेती, गुरु नाम की खेती, भक्ति की खेती ही असली साधना, असली भजन और असली ध्यान है। तो अपने बहिर्मुखी वृत्ति को सिमट करके अंतरंग कर लेना और उस वृत्ति के माध्यम से चित्त का बारंबार मूल्यांकन करना कि कहीं उस चित्त में जो भक्ति का बीज हमने लगाया है तो उसके साथ में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, प्रपंच का कहीं घास पतवार तो उग नहीं आया है। और जहां जहां वह घास पतवार उगा हुआ दिखाई दे तो एक सफल किसान होने के नाते, एक सफल खेती करने वाला होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? घास की आरती करनी चाहिए। उस घास को पकड़ के उखाड़ के कहाँ दे देना चाहिए? मेड़ के बगल में निकाल देना चाहिए, अर्थात उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। एक एक अवगुण को, एक एक बुराई को अपने जीवन से आप निकालते चले जाएं। किसी भी बुराई को छोटा मत समझिएगा।
ये तो बहुत छोटा है, क्या करेगा। बुराई को छोटा नहीं समझना, क्योंकि वही बुरी आदत आगे चल करके इतना विशाल दुख पैदा करता है, झंझट पैदा करता है, जिसके बारे में शुरुआत दिन में ही उस प्रसंग को मैंने छेड़ा था। हालांकि वह बात पूरी नहीं हुई थी प्रारंभिक दिन में, तो आज शायद वो प्रसंग आ गया तो बोल दूं क्या है कि कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे और उसको एक केला का वृक्ष दिखाई दिया। तो केला के वृक्ष को देख करके कबीर साहब ने समझाया कि केला भाई, देख रहा हूं कि तुम्हारे जड़ में एक छोटा सा बेर का पौधा जन्म ले लिया है। ध्यान दीजिए, यदि कि आपको लगता है कि अरे बुराई थोड़े सा न है, क्या दिक्कत है, वो अंदरे में रख लेते हैं, तो छोटी सी बुराई ही आपके जीवन को कितना घायल कर सकता है, छोटी सी बुराई आपके साधना को कितना हानि पहुंचा सकता है, छोटी सी बुराई आपके भक्ति को कैसे बर्बाद कर सकता है, इसका उदाहरण सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में दिया है। केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, अब की चेते क्या भया जब काटन लिन्ना घेर। एक केला जो लगभग 10 वर्ष से अपना साम्राज्य बनाया हुआ है, उस नाती पोते सब उसके साथ में है, छोटा से लेके बड़ा तक, लगभग 2-4 कट्ठे में अपना साम्राज्य फैलाया है। तो केला को अभिमान है कि हम इतना दिन से बैठे हुए हैं, हमारा वंश इतना बढ़ा हुआ है। अपनी मुस्कुराहट में वो झूम रहा है। संजोग से सदगुरु कबीर साहब रास्ते से गुजरे तो केला की जमात को देखा, उसके परिवार को देखा, केला सब मुस्कुरा रहा है। और आदमी अक्सर प्रसन्नता में आने वाली विपत्ति का आभास नहीं कर पाता है, लेकिन चाहे हमारे पास कितनी खुशी हो तो उस खुशी में भी कोई गम प्रवेश न कर जाए, इसका हमें निरंतर निगरानी करना चाहिए, सजगता का ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि केला इतना ज्यादा प्रसन्न था कि उसके नीचे में बुराई का जो बीज पनप रहा था उसको ध्यान ही नहीं था। लेकिन संत की दृष्टि से कौन बचेगा? संत तो कहा ही इसलिए जाता है कि उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो कि छोटी सी छोटी कमी को देख सके, छोटे से छोटे अवगुण को देख सके, छोटी सी छोटी बुराई को देख सके। तो कबीर साहब जो जा रहे थे, केला भले ही बेभान था कि हमारे आगे पीछे नीचे ऊपर क्या है, लेकिन कबीर साहब की दृष्टि उस छोटे से बैर के पौधे पर पड़ा। और कबीर साहब जैसे देखते हैं छोटा सा बैर, केला को बुलाया, इधर आओ केला भाई। केला आया, क्या है साहब? कबीर साहब ने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके, तुम्हारे परिवार का विस्तार देख करके हम बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा लगा तुम्हें हंसता खेलता देखकर, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे जड़ के नीचे में एक छोटा सा बैर का पौधा पनप गया है, थोड़ा उस पर विचार करना, उखाड़ करके फेंक उक देना, नहीं तो आगे चल करके वो बैर का पौधा तुम्हारे परिवार की हंसी खुशी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन संत की बात को सुनता कौन है? संतो देखत जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। आम जनता को तो लगता है कि संत महात्मा लोग दही चूरा का जुगाड़ लगाता है, इसलिए बकर 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 करते रहता है। भक्त संतों की बात को अमृत तुल्य सुनता है, लेकिन आम लोगों को तो यही लगता है कि संत महात्मा ऐसे व्यर्थ का बक 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 करता है। तब तक उसको बक बक लगता है, बेमतलब की बातें लगता है, जब तक उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ जाती। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। तो केला कबीर साहब की बात की अवहेलना कर दिया। कहा, साहब क्या है, आप छोटी छोटी बात पर ध्यान देते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, एक ठो बैर का पौधा जन्म लिया, क्या बिगाड़ेगा, अभी तो इतना सा है, ये है इतना सा, समझ दे ना इतना सा मतलब थोड़ा सा। अब बताइए कि हम इतना दिन से 10 बरस से यहाँ बैठे हैं, देखिए गिनती कीजिए कितना है, नाती पोता बेटा बेटी देवर भौजाई ननद सब एकदम इतना जुगाड़ है
इतने में हम फैले हुए हैं, इतना लंबा परिवार है, आई छोटा सा बैर पौधा पनप गया, क्या बिगाड़ेगा मेरा। कबीर साहब ने कहा देखो कहना मेरा काम है, कहत कबीर हम कहबे न करब आ नहीं मानब तो हम की करब। ये बिहार की भाषा है। मैंने कबीर साहब कहते कि कहना मेरा काम है, हम तो कहेंगे, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे। तो मुझे दिखाई दी कि ये बैर का पौधा तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है, इसलिए मैंने बताया। कबीर साहब की बात को उस केले के पौधे ने बड़ा अनसुना किया, छोटा समझ करके, बैर छोटा है इसीलिए। संजोग की बात हुई कि 1-2 साल के बाद कबीर साहब को फिर उसी रास्ते से गुजरना हुआ। 1 साल 2 साल जो भी बीता हो, 5-6 साल मान लीजिए, उस रास्ते से गुजरना हुआ। अब वहां की स्थिति दूसरी थी। क्या स्थिति थी? क्योंकि केला के पौधा के बढ़ने की तो एक सीमा है ना, तो एक सीमा तक बढ़ेगा, लेकिन बैर के पौधे को बढ़ने का उसका कोई सीमा नहीं है। तो बैर का केला का पौधा तो अपनी सीमा पर जाकर के खत्म हो गया, अब उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। लेकिन बैर का पौधा धीरे धीरे पनपते पनपते बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि केला के चारों तरफ उस बैर का डाल एकदम छा गया। और जब बैर का पौधा अपने डाल का विस्तार किया, पूरा पसर गया, तो अब केला यदि करवट लेता है बाएं तरफ, पछिया हवा चलती है, पूरब की हवा चलती है, और केला के पत्ता कभी दाएं या कभी बाएं जब करवट लेता है, तो बैर का पत्ता क्या करता होगा? उसका माल्यार्पण करता होगा उसको। क्या करता होगा? दायां करवट ले तो भी फाड़ देता है, बायां करवट ले तो भी फाड़ देता है। न ऊपर जाने का अवकाश, न नीचा झुकने का अवकाश, जहां है बस वहीं सटल रहो। और जब पूरे परिवार के, केला के पूरे परिवार के जितने पत्ते थे, जब शरीर छलनी छलनी कर दिया, तो हंसी खुशी केला की गायब हो गई, रो रहा है। और संजोग से उसी रास्ते से 5 वर्ष के बाद कबीर साहब गुजर रहे। अब केला चूंकि दुख आ गया है, तो जो कबीर साहब की बात को पहले अनसुना किया था, जो संत की बात को अनसुना किया था, आज वही केला हाथ जोड़ करके निवेदन कर, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। कबीर साहब कहते ठीक है, रक्षा तो अब कर देंगे, लेकिन एक बात सुन लो केला, कि आज जो तुम्हारी ये दुर्दशा है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की दुर्दशा है, उस दुर्दशा के आने से पहले मैंने तुम्हें सजग किया था, लेकिन उस समय तू इठलाया, मेरी बात माना नहीं। और आज तुम्हारे माध्यम से मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि केला तब ही न चेतिया, तब ही मन उसी समय, किस समय? जिस समय बैर का पौधा छोटा था। केला तब ही न चेतिया जब ढिग, ढिग मन पास में, जड़ में, केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, उसी समय सावधान हुआ नहीं, चेता नहीं। अब की चेते क्या भया, अब गुरु के सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा? कृपा मांगने से, दया मांगने से, नारियल चढ़ाने से, अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा? अब की चेते क्या भया जब काटन, काटन मन कांटा, जब काटन लिन्हा घेर। अब जब उसका कांटा चारों तरफ फैल करके घेर लिया, तो अब मनाने से कि भगवान को सुनाने से कि गुरु को सुनाने से कि संत को रिझाने से फायदा क्या है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बैर का पौधा चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, बैर का अर्थ यहाँ पर बुराई है, बैर का अर्थ यहाँ पर अवगुण है, बैर का अर्थ यहाँ पर बुरे विचार है। तो बुरे विचार, बुरे संकल्प, बुरे आचरण का छोटा सा भी बीज यदि आपके जीवन में हो, तो कबीर साहब कहते हैं उसे छोटा मत समझना, बल्कि उसको मन की तरंग को मारने से पहले जो छोटी छोटी बुरी बुरी आदतें हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, साथ साथ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
तो छोटी छोटी आदतों का जो घास है, जब आप अच्छे किसान हैं, खेती ही करना है आपको, तो तन रूपी खेत में मन वचन और कर्म के किसान को जब आपने लगाया ही दिया है, और इसमें यदि आपने संजोग से, पूर्व जन्म के संस्कार से, वर्तमान की अच्छी संगति से आपने यदि इसमें सतनाम का बीज डाल ही दिया है, भक्ति वैसे तो बहुत लोग डाला नहीं होगा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत। तो बहुत लोग तो भक्ति का बीज, वो सतनाम का बीज, वो गुरु नाम का बीज डाला नहीं होगा, लेकिन यहां पर जितने लोग बैठे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि अधिकांश लोगों ने उस बीज को डलवा लिया होगा, तभी बैठे हैं। पूरे नहीं डलवाए होंगे तो अधिकांश इसमें संख्या ऐसी होगी जो सतनाम की खेती करना आरंभ कर दिए होंगे, भक्ति की खेती, गुरु ज्ञान की खेती करना आरंभ कर दिए होंगे। तो खेती तो करने के लिए लग गए, लेकिन किसान अच्छा नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? तो अच्छे किसान की दो पहचान, क्या क्या? पहला कि वो अपने फसल की निगरानी करे, और दूसरा कि फसल के साथ साथ जो भांग बथवा घास पौधा पनप गया है, उसको एक एक पौधे को निकाल निकाल करके फेंकना है। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध, बुध मन ज्ञानी, बुद्ध मन समझदार, बुद्ध मन विवेकी, बुद्ध का मतलब विचारवान, बुद्ध का मतलब साधु, बुद्ध का मतलब ज्ञानी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। लोभ मोह मद मान ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच इत्यादि जितने अवगुण के घास पात जन्म ले, उस एक एक विकारों के घास पात को देख देख करके उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकते जाइए, और अपने भक्ति रूपी बीज के, सत्संग रूपी बीज के, धर्म रूपी बीज के, सतनाम रूपी बीज के, गुरु ज्ञान रूपी बीज की सुरक्षा में जो आप सुबह शाम स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कर सकते हैं, वो करते रहिए। यदि ये काम आपने कर लिया, तब कबीर साहब की वाणी आपके ऊपर चरितार्थ होगी। जो भजन अभी श्रीमती गीता जी से सुन रहे थे, जो मध्य प्रदेश से पधारी आपके बीच में, कि साधु भाई कर ले सत्य नाम की खेती। ये साधु, ये सत्संगी, ये भक्ति के मार्ग पे चलने वालों, अब तक जो अपने जीवन में विषय नाम की खेती आपने किया है, अब तक में जो अपने जीवन में भोग का बीज आपने लगाया है, अब तक जो अपने जीवन रूपी खेत में आपने कुसंस्कार कुविचार झूठ चोरी नशा हिंसा निंदा शिकायत इत्यादि का बीज डाला है, प्रार्थना है इस मंच का, प्रार्थना है सदगुरु कबीर का, निर्देश है सदगुरु कबीर का कि अपने इस मन रूपी खेत में, तन रूपी खेत में वो कुविचार कुसंस्कार के गलत बीज मत डालो, क्योंकि गलत बीज डालोगे तो उसका फसल नरक के रूप में उपजेगा, उसका गलत बीज का फसल जो है वो दुख के रूप में उपजेगा। वो गलत बीज जो होगा वह आपके जीवन में भयंकर पीड़ा के फसल के रूप में उपजेगा। तो आप अपने जीवन में यदि मोक्ष का फसल उगाना चाहते हैं, शांति का फसल उगाना चाहते हैं, परम सुख का फसल उगाना चाहते हैं, मुक्ति का फसल उगाना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छुट्टी का फसल उगाना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर का निवेदन है कि बस एक काम करना कि अपने तन रूपी खेत में, मन रूपी खेत में केवल और केवल सतनाम का फसल उगाना। सतनाम भावार्थ यह है कि गुरु ज्ञान का फसल लगाना, भावार्थ यह है कि साधु की संगति का फसल लगाना। दुर्भाग्य है कि पूरा जीवन बीत जाने के बावजूद भी आप दुनिया में जीवन में हर चीज तो करते हैं, लेकिन भजन की खेती नहीं करते, सतनाम की खेती नहीं करते। जलोटा जी बड़ा सुंदर कबीर साहब के इस पद को स्वर दिया है, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। कैसे कैसे जीवन बीता?
5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, बरस 25 माया कारण, बरस 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। दुनिया के तमाम मनुष्यों को समझाते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते, तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला गया, तुम्हें जो खेती करना था वो तो किया नहीं, और जो खेती नहीं करना था वही खेती किया। ये जीवन मिला तुम्हें सतनाम गुरु ज्ञान की खेती करने के लिए, भक्ति की खेती करने के लिए, ध्यान की खेती करने के लिए, लेकिन इस जीवन में तूने उल्टा कर दिया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए थे गुरु ज्ञान की खेती करने और करने लगे विषय की खेती, आए थे भजन की खेती करने और करने लगे दिन रात भोजन की खेती। भोजन की ही तो खेती करते हैं। कबीर साहब ने व्यंग किया है ना कि रात गमाया सोए के और दिवस गमाया खाए। खाना को ही तो भोजन कहा जाता है। अरे खाना का एक दूसरा नाम भोजन भी तो है। उर्दू में जिसे खाना कहते हैं और हिंदी में उसको भोजन कहते हैं। तो भजन की खेती ना करके भोजन की खेती की। भोजन की खेती मतलब या तो खा रहे हैं या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, दोनों एक ही में आएगा। अरे आदमी दिन भर जब तक सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, 12 घंटे के सफर में क्या करता है मनुष्य? कोई भी या तो बैठ करके खाता है या नहीं तो उस खाने की व्यवस्था करता है। यही नहीं करता है। दुकान में जाते क्या करने के लिए? खाने की व्यवस्था करने के लिए। विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर बन गए, साहब हमारे कर प्रोफेसर बने। जाता हूँ, जिंदगी भर जाऊंगा भी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, हम लोगों का असली काम तो ये है। वो तो मन में एक शौक जग गया, और शौक क्या जगा, वो एक जरूरत समझ में इसलिए आई